मेरे को क्षेत्र की जनता ने मौका दिया तो मैं वर्ल्ड में नंबर 1 नगर निगम मानेसर बनाऊंगा। सफाई के मामले में भी, रोड के मामले में भी। रोड हमारे सारे दुरुस्त होंगे। मुझे आशीर्वाद है। अब मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, पुराना कार्यकर्ता हूं और पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं इलेक्शन लड़ूंगा। हमारे यहाँ पे पहले 2014 से 19 तक कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह मंत्री रहे, तो उनके कार्यकाल में बहुत काम हुए हमारे यहाँ पे। ऐसे हमारे हरियाणा में गारंटी है राव नरवीर सिंह के काम की, तो ऐसे ही मानेसर नगर निगम में गारंटी होगी देवेंद्र सिंह के काम की। जब तक प्रतिनिधि चुन के नहीं आएगा तो विकास कार्य नहीं करा पाएंगे। अधिकारी है लेकिन वो ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। जनप्रतिनिधि आएंगे तो क्षेत्र की समस्याएं बताएंगे। तो अगर परमात्मा ने मुझे मौका दिया तो मैं माननीय गडकरी जी से निवेदन करूंगा और इस काम को जैसे गांवों के टोल फ्री है, ऐसे ही सोसाइटी वाले को भी टोल फ्री कराने का काम करूंगा। पार्टी आपको टिकट भी दे देती है, आप चुनाव भी जीत जाते हैं। कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप आगे काम करेंगे? मानेसर को क्या देना चाहेंगे जो बड़े मुद्दे हैं आपके? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं मानेसर नगर निगम में। इन दिनों आप सभी जानते हैं कि हम नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, तो उन सभी लोगों से बात कर रहे हैं जो नगर निगम चुनाव के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक है। आज हमारे साथ है देवेंद्र सिंह सिकोपुर जी। आज हम इनसे मानेसर नगर निगम के बारे में जानेंगे कि यहाँ की क्या समस्या है, इनका आगे का क्या रोड मैप है और समस्याओं के समाधान को ये कैसे देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद शैली जी, आपका और आपकी टीम का। जो आप आज हमारे क्षेत्र मानेसर नगर निगम में आए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी, आप यही बताइए कि आप मानेसर नगर निगम में तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए, तो आपने क्या समस्याएं देखी है लोगों की? पिछले 4 साल से मानेसर नगर निगम बने हो गया है, पंचायतें भी नहीं है। लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो रहा है? क्या समस्या निकल कर सामने आई है? शैली जी, जब नगर निगम बनता है तो वो पंचायत को अडोप्ट करके और तब नगर निगम बनाया जाता है। तो जब हमारी पंचायत यहाँ काम कर रही थी तो वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। उसके ही ध्यान में रखते हुए नगर निगम बनाया था कि यहाँ पे विकास ज़्यादा होगा। लेकिन 4 साल हो गए, 4 साल में हमारे यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो पाए। कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि अभी तक जनता के बीच में नहीं आया है। तो जब तक प्रतिनिधि चुन के नहीं आएगा तो विकास कार्य नहीं करा पाएंगे। अधिकारी है लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। जनप्रतिनिधि आएंगे तो क्षेत्र की समस्याएं बताएंगे। हमारे यहाँ पे नगर निगम नया बना है तो इसमें समस्याएं बहुत है। सबसे पहले तो सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे यहाँ पे कूड़ों का ढेर भी लगा रहता था, अब तो काफ़ी हद तक कुछ काम किया इन्होंने। उसके अलावा गलियों में पानी बह रहा है, सीवर लाइन नहीं है, पीने के लिए नहरी पानी नहीं है, ज़मीन से ही पानी खींच के समरसीबल से पानी ले रहे हैं लोग बाग। उसके अलावा हमारे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटरों की कमी है, बसों की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो जब अगर सरकार, इसने बीजेपी पार्टी ने मुझे मौका दिया और क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। जैसे हमारे इंडिया में एक इंदौर शहर है जिसको लोग बाग कहते हैं कि भी वहाँ सफाई के मामले में नंबर 1 है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप लोगों की मार्फत शैली जी, अगर मेरे को क्षेत्र की जनता ने मौका दिया तो मैं वर्ल्ड में नंबर 1 नगर निगम मानेसर बनाऊंगा। सफाई के मामले में भी, रोड के मामले में भी। रोड हमारे सारे दुरुस्त होंगे, उन पे सब पे स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी और गांव की नालियाँ बनाई जाएगी और सब घरों को सीवर लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। हर गांव में सीवर लाइन डाली जाएगी और उन सीवर लाइन को मेन मास्टर लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। टोल भी एक बड़ा मुद्दा है। आसपास के लोगों की शिकायत रहती है कि अपने एरिया में ही टोल देना पड़ता है। क्या मतलब, ये क्या पूरा मामला क्या है और आप इसका क्या समाधान देखते हैं? मैं सिकोपुर गांव का निवासी हूं। मेरे यहाँ पे टोल नहीं लगता। हमारा टैग बना रखा है टोल कंपनी ने लोकल ग्रामीणों का। तो अगर परमात्मा ने मुझे मौका दिया तो मैं माननीय गडकरी जी से निवेदन करूंगा और इस काम को जैसे गांवों के टोल फ्री है, ऐसे ही सोसाइटी वाले को भी टोल फ्री कराने का काम करूंगा। कहीं इंद्रजीत गुट है, कहीं राव नरबीर सिंह गुट है। क्या इन सभी गुटबाजी से चुनाव पर असर पड़ेगा? क्या पार्टी की संभावना आप कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा। हमारे यहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं है। अब कहने वाले को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी कोई गुटबाजी नहीं। सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और हमारे सांसद जी राव इंद्रजीत जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर जी, हमारी विधायिका बिमला चौधरी जी, सब अच्छा काम कर रहे हैं और सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद है। अब मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, पुराना कार्यकर्ता हूँ
और पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आपने वैसे अपना रोड मैप आगे ही बता दिया है, लेकिन एक बार हम फिर से जानना चाहेंगे कि पार्टी आपको टिकट भी दे देती है, आप चुनाव भी जीत जाते हैं। कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप आगे काम करेंगे? मानेसर को क्या देना चाहेंगे जो बड़े मुद्दे हैं आपके? मैं सेक्टर 1 मानेसर एमटी का प्रेसिडेंट रहा 15 से 17 तक 2 साल। तो मैंने वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनवाया, 5.5 एकड़ ज़मीन में बन रहा है और 17 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी कम्युनिटी सेंटर पूरे इंडिया में एक है, वो इतना बड़ा और इतना स्वच्छ। तो मैं हर 2-3 गाँव को मिला के जहाँ पे नगर निगम की ज़मीन होगी उसके अंदर हर 3 गाँव में एक ऐसा ही बड़ा कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे जहाँ पे लोग बाग अपने सामूहिक कार्यक्रम कर सके। इसके अलावा हम पीएचसी खोलने का काम करेंगे, हर गाँव में पीएचसी हो और हर गांव में जीएमडीए की बस आए, हर सोसाइटी में जीएमडीए की बस आए। उसके अलावा नहरी पानी की व्यवस्था कराएंगे। सब सत्य के लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे, जमीन देंगे इस नगर निगम की जहां पे सरकारी हॉस्पिटल खुल सके, 100 बेड का, 50 बेड का। तो इस पे भी हम काम करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना रहा। कांग्रेस पार्टी ने भी जमकर इस पर विरोध रहा, आक्रामक रही कि ये प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र एक तरह की पोर्टल की सरकार है। क्या इन चुनावों में भी इसका असर दिखेगा? क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता अगर ऐसा कोई असर देखने को मिलेगा, लेकिन छोटी मोटी त्रुटियां इनमें हैं। अगर मेरे को मौका मिला तो इन त्रुटियों को दूर करा जाएगा और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अभी क्या स्थिति है मानेसर नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र की? परिवार पहचान पत्र हमारे यहाँ तकरीबन के बने हुए हैं, उनमें अगर कोई छोटी मोटी 1-8% कमी है तो उनको ठीक किया जा रहा है। प्रॉपर्टी आईडी में भी हमें सुनने को मिल रहा था कि भी परेशानियां हैं, लेकिन मैं निगम के ऑफिस में लोगों के साथ जाता हूं, मेरे यहाँ पे भी लोग बाग अपनी शिकायतें लेके आते हैं तो उनको लेके जाते हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम रह रही है, हमारे यहाँ पे ठीक है माहौल फिलहाल। जी। आप समस्याएं बता रहे हैं, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है। आप भी वोट मांगने के लोगों के पास जाएंगे, लोग आपको कहेंगे कि आपकी सरकार ने काम नहीं किया या जो भी बात कहेंगे, कैसे सामना करेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। हमारे यहाँ पे पहले 2014 से 19 तक कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह मंत्री रहे, तो उनके कार्यकाल में बहुत काम हुए हमारे यहाँ पे। मैं कहता हूँ उनके कार्यकाल में इतने काम हुए, द्वारका रोड, सोना रोड, हिरोना चौक फ्लाईओवर, राजीव चौक, सिग्नेचर टावर, इफ्को चौक, इनके काम हुए। मास्टर लाइन के लिए काम हुआ, काफ़ी फ्लाईओवर और बने हैं। उसके बाद 19 से और 24 तक हमारे यहाँ से विधायक तो बने लेकिन कोई मंत्री नहीं बन पाया। तो जब जिस क्षेत्र से मंत्री नहीं बन पाता है तो समस्याओं का समाधान ढंग से नहीं कर पाता है। लेकिन अब 2024 में हमारे माननीय मंत्री राव नरवीर सिंह कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं और क्षेत्र की जनता को उनसे उम्मीद है और वो अच्छा काम कर रहे हैं और इन सब समस्याओं का समाधान वो कर रहे हैं। और मुझे मौका मिला तो जैसे सेंटर में मोदी जी गारंटी है मोदी जी के काम की, ऐसे हमारे हरियाणा में गारंटी है राव नरवीर सिंह के काम की, तो ऐसे ही मानेसर नगर निगम में गारंटी होगी देवेंद्र सिंह के काम की। चलिए, मेयर पद के लिए पार्टी किसी एक को टिकट देगी, तो क्या आपको लगता है कि कोई और भी चेहरा या कोई और भी पार्टी से बगावत करके चुनाव मैदान में उतरेगा? मुझे नहीं लगता, मुझे उम्मीद है पार्टी मुझे अपना प्रत्याशी बनाएगी और मेरे पे विश्वास जताएगी और क्षेत्र की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी और मैं क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद पे खरा उतरूंगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि भी कोई भी आदमी पार्टी से बाहर जाएगा। पार्टी के सब साथी हैं, सब मिलकर काम करेंगे, जिसको टिकट मिलेगी सब उसके लिए काम करेंगे।